अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 10 एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर की बुक और इसका ये लेक्चर नंबर 9 है जिसका टॉपिक है फाइलम एनिलीडा। तो आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिलीड्स के जनरल कैरेक्टर्स। तो एनिलीड का जो वर्ड है ये लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसके लिटरल मीनिंग्स होते हैं लिटिल रिंग्स। तो चूंकि इन एनिमल्स की बॉडी जो है उसमें सेगमेंटेशंस होती हैं, छोटे छोटे रिंग्स की तरह से अपीयरेंस आ रही होती है, तो इस वजह से जो है वो इसको लिटिल रिंग या लेटिन लैंग्वेज में एनिलीड का नाम दिया गया। इनको सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं क्योंकि फिर वही बात है कि इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशंस मौजूद है, पार्टीशंस मौजूद होती हैं। अगेन एनिलीड जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बायलैटरल सिमेट्री है। मैं आपको पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका कि अगर कोई एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा तो उसमें लाजमी तौर पर बायलैटरल सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। ये हमारी बुक में पहला फाइलम है जो कि सिलोमेट्स का है। इससे पहले जो है नीमाटोडा था वो सूडोसिलोमेट्स थे। उससे पहले प्लेटिहेल्मिन्थीज है वो एसिलोमेट्स हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फाइलम हुज मेंबर्स आर ट्रूली सिलोमेट्स। और सिलोमेट होने का मतलब ये होता है कि जो बॉडी सिलोम है दैट इज डिराइव्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोड्रम। मीजोड्रम के स्प्लिट होने की वजह से ये बनती है। इनकी बॉडी जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है? जहां पे आपको ना सिर्फ बाहर से सेगमेंटेशंस नजर आए बल्कि इंटरनल पार्टीशंस भी मौजूद हों। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये इंटरनली सेगमेंटेशंस मौजूद है, सेप्टा मौजूद है, और बाहर से भी एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर भी आपको इसके जो है वो सेपरेशंस नजर आ रही है, पार्टीशनिंग नजर आ रही है। तो ना सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है बल्कि अंदर से भी सेगमेंटेशन है। तो इस तरह की सेगमेंटेशन को हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। और बॉडी जो है वो ट्रांसवर्सली जो है एक लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स के अंदर या एक जैसे जो है वो कह लें कि पार्ट्स के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हुई हुई होती है या डिवाइड हुई हुई होती है। और अर्थवर्म के अंदर करीबन जो है वो 100 से लेकर 120 तक ऐसे सेगमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सब डिविजन्स जो है वो आपको इंडिकेट होती हैं बॉडी सरफेस के ऊपर कंस्ट्रक्शन से, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। और इंटरनली जो सेगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हुए हुए होते हैं सेप्टा की मदद से। सेप्टा का लफ्जी मतलब होता है पर्दा, पार्टीशन। तो आपको डायग्राम के अंदर भी सेप्टा लेबल हुआ हुआ नजर आ रहा है। और सिलोम जो है वो डिवाइड हुई हुई होती है। इस तरह के सर्कमस्टांसिस में कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो पूरी बॉडी के अंदर कॉमन होते हैं, और कुछ सिस्टम्स जो है वो हर सेगमेंट का अपना अपना होता है। तो अगर हम डिटेल्स को देखते हैं तो गट यानी खुराक की नाली, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम के नर्व कॉर्ड्स, ये पूरी बॉडी में कंटिन्यूस है, यानी उसके एंटीरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड तक एक ही गट मौजूद है। ब्लड वेसल्स जो है पूरी लेंथ में मौजूद है, नर्व कॉर्ड पूरी लेंथ में मौजूद है। हर सेगमेंट का अपना अपना डाइजेस्टिव या सर्कुलेटरी या नर्वस सिस्टम नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करेंगे तो हर सेगमेंट का अपना अपना एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जिसको आप मेटानेफिडियम कहते हैं। और इनफैक्ट हर सेगमेंट के अंदर दो दो मेटानेफिडिया मौजूद होते हैं। सो इनके अंदर स्पेशलाइजेशन मौजूद है, बॉडी स्ट्रक्चर्स के अंदर हाईली डेवलप्ड है, प्रॉपर ऑर्गन्स हैं, इवन इनके अंदर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स हैं। और एनिलीड्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो वेरी वेल डेवलप्ड है। इनके अंदर तमाम सिस्टम्स मौजूद हैं सिवाय एक सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर मिसिंग होता है। अदरवाइज इनके अंदर सारे के सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। एफएससी की बुक के रेफरेंस से जो एग्जांपल्स दी हुई है इसके अंदर डाइवर्सिटी की, तो नेरीस सबसे पहले नेरीस मैरीन एनिलीड्स होते हैं, स्टाइल एरिया फ्रेश वाटर है, अर्थवर्म जो है वो डैम्प सॉइल में पाए जाते हैं, और ये तीनों फ्री लिविंग स्पीशीज हैं। जबकि हिरुडो मेडिसिनलिस जिसे आप लीच कहते हैं ये पैरासाइटिक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चार डिफरेंट मेंबर्स इस फाइलम के जो चार अलग अलग हैबिटेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपकी बुक ने इनको मेंशन किया हुआ है। फिर अगर आप इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, वेरी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। एलिमेंट्री कनाल मौजूद है, खुराक की नाली है जिसके अंदर आपको माउथ मिलता है, फेरेंक्स है, एसोफेगस है, क्रॉप है, गिजर्ड है, इंटेस्टाइन है और एनस है। तो प्रॉपर इनके अंदर एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है जिसमें एंटीरियर एंड के ऊपर माउथ है और पोस्टीरियर एंड के ऊपर एनस मौजूद है। और आपके समझने की खातिर मैंने डायग्राम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप बात करते हैं इनके माउथ के आगे, तो माउथ के आगे अगर आप लोग डायग्राम के अंदर देखें तो एक ओवरहंग स्ट्रक्चर मौजूद है। माउथ इनका अगर आप देखें तो दिस इज द माउथ, लेकिन माउथ के आगे ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे जो है वो प्रोस्टोमियम का नाम दिया जाता है। प्रोस्टोमियम की लेबलिंग आपको यहाँ पर अवेलेबल है, दिस इज प्रोस्टोमियम।
तो प्रोस्टोमियम जो है, जिस तरह एलिफेंट में माउथ के आगे उसकी ट्रंक मौजूद होती है, सूंड मौजूद होती है, इसी तरह से इनका जो प्रोस्टोमियम है वो इनके माउथ के आगे मौजूद है। और ये जिस टाइम सॉइल के अंदर बर्मिंग करते हैं, चर्निंग करते हैं, तो उस बर्मिंग या चर्निंग के प्रोसेस के अंदर जो है ये अपना रोल प्ले करता है और उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। पैरासाइटिक स्पीशीज जो है उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पुअरली डेवलप्ड है, और इसकी वजह मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका कि चूंकि पैरासाइट्स होस्ट से फूड ऑब्टेन करते हैं और वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड होता है, तो कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं रहती है। एनीलिड्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि सिलोम है, प्रॉपर सिलोम है, जो कि स्प्लिटिंग से बनती है मेसोडर्म की, और इसकी जो आउटर लेयर है वो पेराइटल है और इनर लेयर जो है वो विजरल है। पेराइटल जो है बॉडी वॉल के अंदर की तरफ मौजूद होती है। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो डायग्राम के अंदर उसने आपको जो है बॉडी वॉल शो की हुई है विद दिस ब्लू कलर। ये बॉडी वॉल जो है, इस बॉडी वॉल के अंदर की तरफ जो है वो आपके पास पेराइटल लेयर एग्जिस्ट कर रही है, और उसके बाद जो है वो विजरल लेयर जो है वो ये मौजूद है। और विजरल लेयर जो है इसने बकायदा तौर पे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया हुआ। तो आउटर साइड पे आपके पास पेराइटल है जो कि एक्टोडर्म के बिल्कुल अंदर मौजूद है, और जबकि इनर साइड पे आपके पास विजरल लेयर है, और इनके दरमियान में ये मुकम्मल तौर पे हमें स्पेस खाली नजर आ रही है, और जो स्पेस है ये सिलोम के तौर पे काम करती है। इनके अंदर जो है वो सिलोम के अंदर जो है वो लिक्विड मौजूद है जिसे आप लोग सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। सिलोमिक फ्लूइड इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टिश्यूज और ऑर्गन को मॉइस्ट रखता है ताकि डिफ्यूजन हो सके, और साथ ही साथ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अंदर लिक्विड जो है वो बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। एक्सक्रीशन का जहां तक ताल्लुक है, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर मेटानेफ्रिडिया होते हैं। सेकंड ईयर की बुक में ये मेंशन है, फर्स्ट ईयर की बुक में यहाँ पे उसने सिर्फ नेफ्रिडिया लिखा हुआ है। और अगर आप देखें तो इन स्ट्रक्चर्स के एंटीरियर साइड के ऊपर आपको जो है ये सीलिएटेड ओपनिंग्स भी नजर आ रही हैं, जिन्हें नेफ्रोस्टॉम्स का नाम दिया जाता है। तो सीलिएटेड ऑर्गन्स मौजूद होते हैं इनके अंदर, और जिनको आप लोग मेटानेफ्रिडिया कह रहे हैं, और हर मेटानेफ्रिडियम जो है वो अपने से आगे वाले सेगमेंट की ड्रेनेज कर रहा होता है और वहां से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड। डायग्राम में भी आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इनका एक बड़ा, इनके पास एक सिंपल सा ब्रेन एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसको आप लोग जो है वो नाम देते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया का। इसके अलावा जो है वो सॉलिड वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड इनके पास मौजूद होती है, और इसके अंदर से नर्व्स निकल रहे होते हैं। ये नर्व्स आपको इसमें से अराइज होते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो इनके पास ऑल इन ऑल एक बहुत ही जो है वो इम्प्रूव्ड और बहुत ही ज्यादा एडवांस नर्वस सिस्टम मौजूद है। और एक और खास बात यह है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो आर्थ्रोपोड्स के नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। उनके अंदर भी सॉलिड वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड होती है लॉन्गिट्यूनली, इनके अंदर भी सेम है, और उनके अंदर भी इसी तरह से उसके अंदर से नर्व्स अराइज हो रहे होते हैं। और साइंटिस्ट के मुताबिक जो है ये एक एवोल्यूशनरी करेक्टर है, और ये इनके दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। फिर अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो इनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। आपको डायग्राम के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, और इसके अंदर हार्ट्स मौजूद होते हैं, और जो ब्लड वेसल्स है वो लॉन्गिट्यूडनली पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, और जिसके अंदर ब्लड मौजूद है, ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन मौजूद है, जिसकी वजह से इनका ब्लड रेड कलर का होता है। और बुनियादी तौर पर जो है इनका जो ब्लड है वो एक तो गैशियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को स्किन के अंदर से पिक करता है और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी ब्लड के जरिए से हो रही थी जो इनके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? तो एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हों, उसे आप लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। और अगर किसी सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स ना पाई जाती हो, तो आप उसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, चूंकि ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, इसलिए जो है ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और कंपेयर टू आर्थ्रोपोड्स ये मामला डिफरेंट है, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स का जो सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो क्लोज नहीं होता, बल्कि उनके अंदर जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये इन दोनों फाइलम के अंदर एक डिफरेंस भी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, तो ये वाहिद सिस्टम है जो इनके अंदर एब्सेंट है, इसलिए इनके अंदर जो गैशियस एक्सचेंज है वो स्किन के जरिए से होता है, और जिसके लिए स्किन जो है वो मुकम्मल तौर पे मॉइस्ट होती है बिकॉज ऑफ म्यूकस एंड स्लोमिक फ्लूइड जो उसकी बॉडी में से स्क्रीट होता है।
तो जैसी एयर जो है इसकी स्किन से स्ट्राइक करती है, उसमें से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है स्किन के अंदर, और फिर स्किन में मौजूद ब्लड कैपिलरीज के जरिए बॉडी में चली जाती है, और लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एनवायरनमेंट को डिफ्यूज करती जाती है। डायग्राम के अंदर भी आपको ये चीज शो की गई है। बॉडी वॉल्स की अगर आप बात करते हैं, इनकी बॉडी वॉल्स के अंदर जो है वो मसल्स मौजूद हैं, और मसल्स इनके अंदर दो तरह के होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। सर्कुलर मसल्स इनकी गोलाई के रुख होते हैं, सरकमफेरेंस के राउंड होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो लंबाई के रुख होते हैं। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो दोनों तरह के मसल्स आपको यहाँ पे शो किए गए हैं। ये इनके सर्कुलर मसल्स हैं जो कि गोलाई के रुख हैं, और ये रेड कलर में इनकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, और ये जो है वो लंबाई के रुख हैं। साइमल्टेनियसली दोनों कॉन्ट्रैक्ट और दोनों रिलैक्स नहीं करते। एक वक्त में एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा होता है। जिस टाइम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करते हैं, उस टाइम सर्कुलर मसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होते हैं, और इस सिचुएशन में एनिमल की जो बॉडी है वो थिन हो जाती है, लेकिन उसके साथ जो है वो इलोंगेटेड हो जाती है। जैसे आप इस वाली डायग्राम में देखें तो यहाँ पर इसकी बॉडी की लेंथ बढ़ गई है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई है। लेकिन जिस टाइम इसके सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यही सिचुएशन है जिसकी वजह से इसकी बॉडी की लेंथ कम हो गई है, लेकिन उसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो इसी तरह से जो है ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और लॉन्ग रिलैक्सेशन की मदद से ये मूव करता है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो स्लोमिक फ्लूइड होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से ये एनिमल्स मूव कर रहे होते हैं। तो इनका मोड ऑफ लोकोमोशन, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इनके अंदर जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन होते हैं वो कीटी या सीटी होते हैं। यहाँ डायग्राम के अंदर आपको ये कीटी या सीटी शो किए गए, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंडर साइड पे मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं पैरापोडिया की, तो नेरीज वगैरह के अंदर जो है वो पैरापोडिया मौजूद होते हैं जो उनकी बॉडी वॉल के अंदर होते हैं, और उनको लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। कीटी जो है वो लीच के अंदर एब्सेंट होते हैं। अगर आप बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो मेजर मोड ऑफ लोकोमोशन रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पीशीज हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होती हैं। मोस्ट ऑफ द एनिलीड्स आर हर्मेफ्रोडाइट, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म्स एंड लीच हैं। हर्मेफ्रोडाइट वो स्पीशी होती है जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही एनिमल के अंदर मौजूद होते हैं। अलबत्ता चंद एक स्पीशीज ऐसी भी हैं जो हर्मेफ्रोडाइट नहीं है और उनमें जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हुआ करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नेरीज की बात करते हैं तो नेरीज के अंदर सेक्सेस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, मेल एनिमल अलग होगा और फीमेल एनिमल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल है, बॉडी ऑफ द फीमेल से बाहर होती है। फ्री स्विमिंग लार्वा इनके अंदर एग्जिस्ट करता है, और उस लार्वा को हम लोग ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। और ट्रोकोफोर लार्वा टॉप शेप लार्वा होता है, लट्टू की शक्ल का होता है। डायग्राम आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। फिर अगर हम बात करते हैं जी इनकी बर्मिंग एक्टिविटी की, तो ये अपने जो है वो प्रोस्टोमियम की मदद से डिगिंग करते हैं सॉइल की, जिससे सॉइल में चर्निंग होती है, मिक्सिंग होती है। सॉइल की सिर्फ टॉप लेयर होती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो फर्टाइल होती है। तो जब ये सॉइल की चर्निंग करते हैं तो मिक्सिंग होती है, नीचे वाली सॉइल ऊपर आती है, ऊपर वाली सॉइल नीचे जाती है, जिससे जमीन की जरखेजी में इजाफा होता है। और साथ चूंकि जमीन नरम और भुरभुरी हो जाती है तो प्लांट्स की रूट्स के लिए आसान हो जाता है कि वो जो है आसानी के साथ जो है वो पेनिट्रेट कर सकें सॉइल के अंदर। तो ये एक तरह से हल चलाने वाला काम है, तो इसलिए अर्थवर्म्स को नेचुरल प्लो का नाम भी दिया जाता है। और बेसिकली अर्थवर्म जो है इनमें चर्निंग ऑफ द सॉइल में सबसे ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये आपके पास करेक्टर्स थे। अब अगर क्लासिफिकेशन पे आ जाएं तो ये क्लासिफिकेशन सिर्फ मैंने एफएससी फर्स्ट ईयर की बुक के अकॉर्डिंग दी हुई है। हायर लेवल पे आके ज़ाहिर सी बात है अब डिफरेंट क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, लेकिन हम लोग उस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लेक्चर स्पेसिफिकली एफएससी पार्ट 1 के बारे में है। और मैंने जो है वो समझने की खातिर और आसानी की खातिर जो है इसको टेबलाइज कर दिया ताकि याद करना स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाए। तो बेसिकली आपके पास 3 क्लासेस होती हैं, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हिरोडिनी। इसमें आपके पास पॉलीकीटा के अंदर डिस्टिंक्ट हेड मौजूद है, यानी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि एंटीरियर रीजन कौन सा है और पोस्टीरियर कौन सा है। ओलिगोकीटा और हिरडनी में डिस्टिंक्ट हेड मौजूद नहीं होता। फिर पॉलीकीट्स में सेक्सेस सेपरेट हैं, ओलिगोकीट्स हर्मेफ्रोडाइट होते हैं और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द हिरडनी भी हर्मेफ्रोडाइट्स हैं। पॉलीकीट्स में लोकोमोशन पैरापोडिया के जरिए से है, ओलिगोकीट्स में सीटी के जरिए से है। हिरडनी के अंदर जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है तो फ्लेक्सिंग करते हैं। अगर हैबिटेट की बात करते हैं तो पॉलीकेट्स मेजॉरिटी जो है वो एक्वाटिक हैं और मैरीन होते हैं,
हिरुडिनी भी एक्वाटिक हैं, जबकि ओलिगोकीटा में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वाटिक भी। लार्वा की अगर आप बात करते हैं तो पॉलीकीटा और हिरुडिनी इन दोनों के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा मौजूद है, ओलिगोकीट्स के अंदर लार्वा मौजूद नहीं होता। एक एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल, पॉलीकीट्स की सबसे फेमस एग्जांपल नेरीज है, मेरीन होते हैं, मैंने पहले भी बात की। ओलिगोकीट्स की सबसे फेमस एग्जांपल अर्थवर्म्स हैं, जबकि लीच जो है वो एग्जांपल है हिरुडिनी की। तो ये इनकी एग्जांपल्स हो गई। इसी के साथ जो है ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोस के लिए आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें जो है इसके बारे में पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।